हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। एकदम है लव टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों की क्रश की रीडिंग करने जा रही हूँ। आपकी क्रश की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो कैसे देखते हैं आपको और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, मैं लव टैरोट गाइडेंस में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155 में। ठीक है, तो यही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ध्यान से। और हाँ, रीडिंग को बुक करा सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना देखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और जरूरी नहीं है कि सब चीजें रेजोनेट भी हो। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, यानी कि क्रश आपके एक तरीके से पार्टनर ही है। ठीक है, और उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। ओके, और कैसे देखते हैं? ओके, अब पता है कैसे देखते हैं कहा, तो एक कार्ड निकाला मैंने, आपने देखा तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। वो ऐसे देखते हैं कि आप इनको इग्नोर करते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि आप इनसे मुंह फेरते हो, आप थोड़ा सा रूड बिहेव करते हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें देखना ही नहीं पसंद करते। ठीक है, ऐसे ये देखते हैं आपको। बेसिकली इनको ऐसा लगता है कि आप अच्छे हो, पर थोड़ा सा एटीट्यूड है, थोड़ा सा नखरे हैं, थोड़ा सा है। ठीक है, तो बेसिकली आपके क्रश ना मुझे आपको लेकर क्रेविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है। पता है, इन्होंने आज तक ना कोई ऐसा कनेक्शन एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ऐसा रिश्ता ही नहीं एक्सपीरियंस किया या मिला जिसमें इनको सुकून मिला हो, प्यार मिला हो। ठीक है, क्यों नहीं हुआ कभी ऐसा रिश्ता, क्यों नहीं मिला कभी ऐसा कनेक्शन, क्यों नहीं मिला? मे बी आपको भी ऐसा कोई नहीं मिला, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के यस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम हो। जितना आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, जितना आप इनको समझते हो, जितना आप इनके लिए क्रेविंग करते हो, जितना आप इन्हें पसंद करते हो, उतना कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। और ऐसे सेम उनके भी है। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि देखो, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है ना कि आप इनसे मुंह फेरते हो, आप इनको इग्नोर करते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको भाव भी नहीं देते हो। ठीक है, और ये पागलों की तरह फिर भी आपके बारे में सोचिए चले जाते हैं, बस आप ही के बारे में सोचते चले जाते हैं, आप ही को लेकर सोचते हैं। पता नहीं, जबकि वो मुझे भाव नहीं देती, नहीं देता, और मैं क्यों सोचता हूं पता नहीं उसके बारे में, या क्यों सोचती हूँ, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये बहुत कंफ्यूज है, आखिर हो क्यों रहा है इनके साथ ऐसा, क्यों ये आपको लेकर इतना सोचते हैं, आप इनके दिमाग में इतना चलते हो, आप इनके दिमाग में इतना रहते हो, जबकि इनको तो और चीजों में फोकस करना है, जैसे कि करियर, अपने करियर में फोकस करना है, अपने काम में फोकस करना है, फैमिली में फोकस करना है। पर आप हो कि इनके दिमाग से जा ही नहीं रहे हो, आप हो कि इनके माइंड में हाँ रहते हो, आप हो कि बस आप ही के बारे में सोचते चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों आप इतना इनके दिमाग में चलते हो? इनको समझ में नहीं आता, इनके पास उसका आंसर भी नहीं है, पर अच्छा लगता है। कभी कभी इनको आपका कुछ बिहेवियर ऐसा लगता है कि जो रूड होता है या फिर जो इनको हर्ट कर देता है। अब ये आप देखो, ठीक है, ऐसा क्या बिहेवियर आप करते हो जो इनको रूड लगता है, हर्ट करता है? क्योंकि मुझे तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि इतनी रूड तो है ये, इतनी ईगोस्टिक है, या फिर आपको लेकर लगता है। ठीक है, अब मे बी ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी कि आपको लगता है, आप कहोगे दी ये मेरी एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है, तो ये भी हो सकता है। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली फिर भी हो सकता है आपको ये रूड बिहेवियर देते हैं, इतना मतलब ईगो दिखाते हैं, और उतना आपको लगता है कि भाव नहीं देता, अपने को पता नहीं क्या समझता है या क्या समझती है, आपको ऐसा लगता है। वो सॉन्ग है ना, खुद को क्या समझता है, खुद को क्या समझती है, ये लड़कम दीवाना है, दीवानी है, हाय हाय रे हाय ये लड़का, हाय हाय रे हाय, नादानिया तो पूछो को क्यों हाय, कभी ये हमसे मैं तो गाने लग गई, मुझे लिटरली याद भी नहीं है, बट
ये सॉन्ग एकदम से आया, तो मतलब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ तो एकदम से आया, और ऐसा नहीं कि मैं सॉन्ग तो वैसे ही नहीं सुनती, और ये पता नहीं कितना पुराना सॉन्ग है तो मैं वो भी नहीं सुनती, बट एकदम से आया। हाँ, ऐसा नहीं कि सुना ही नहीं है, सुना है, बट आया है। तो रीडिंग से जो भी चीजें रीडिंग के दौरान होती है ना, तो एक आप ही के लिए होती है, वो तभी आती है ट्यूशन में, ठीक है। तो हाँ, एक चैनलाइज ये सॉन्ग मुझे दिख रहा है कि कुछ खट्टा मीठा सा रिश्ता आप लोगों का हो सकता है एक दूसरे के साथ। कुछ लोगों का चांसेस ये हैं कि फीलिंग्स को समझते, आपको भी नहीं समझ में आता कि ये मेरे लिए फील करेगा या मैं इसके लिए फील करूंगी, या इनको ऐसा लगता है। तो बेसिकली कुछ एक खट्टा मीठा रिश्ता भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, अगर आप दोनों की बातचीत होती है तो। क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी की क्रश की उनसे बातचीत होती ही है, ठीक है। बट हाँ, ये दिख रहा है कि बेसिकली उनको बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, बहुत कंफ्यूजन है कि पता नहीं मैं क्यों सोचता हूं भाई उसके बारे में, क्यों सोचती हूँ, क्यों वो मेरे दिमाग में चलता है या क्यों चलती है। बहुत कंफ्यूजन है कि इतना इतना क्यों है। और वो पता है रीजन क्या है? पास्ट लाइफ कनेक्शन। वो रीजन है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन। चाहे ना चाहे, आप चाहो ना चाहो, फिर भी दिमाग में आप चलते हो, फिर भी ये भी आपके दिमाग में चलते हैं। तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप दोनों के बीच में हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, थोड़ा सा क्लैरिफाई करके भी देखते हैं। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर रिवर्स में आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम से इनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा बदल गए हो। पहले आप बहुत हंसते थे, मुस्कुराते थे, इनको स्माइल पास करते थे, या इनको कुछ हिंट फील होता था आपसे कि आप इनको पसंद करते हो, या फिर कुछ ऐसा फील होता था। बट अभी रिवर्स में 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बेसिकली बदले बदले से दिख रहे हो उन्हें, ठीक है। चेंज से, बदले बदले से, थोड़ा अलग सा इनको फील होता है आपको देखकर कि कुछ तो है कि जो थोड़ा डिफरेंट है। इनको ऐसा लगता है कुछ तो डिफरेंट है आप में ना, कुछ आप डिफरेंट बिहेव करते हो, या फिर कुछ तो मतलब या तो करने लगे हो या इग्नोर कर रहे हो। आप कहीं इनकी किसी बातों से तो हर्ट नहीं हो। इनके माइंड में ये भी चलता है कोई मेरी बात ऐसे बुरी तो नहीं लग गई, कोई मेरी बात ऐसे तकलीफ तो नहीं दिया है किसी ने, कुछ बातों ने, मेरे किसी एक्शन ने। अब पूछे भी तो कैसे पूछें, पूछना तो चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्यों तुम इतना रूड बिहेव करती हो या करते हो। पर हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत नहीं है इनके अंदर आपको बोलने की, आपके सामने सामना करने की हिम्मत नहीं है। पर आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनको चाहिए, मतलब है कि यार हाय, मतलब कनेक्शन में तो आना चाहिए कि हम दोनों काश कनेक्शन में होते, हम दोनों काश रिलेशनशिप में होते, काश हम दोनों एक दूसरे के साथ होते, या फिर हमारा लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहता। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, मतलब इनको ऐसा लगता है ना, जो भी हो आपकी नेचर को ये अच्छे से जानते हैं, आपको अच्छे से जानते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हो, आप इनोसेंट हो, आप समझदार हो, आप जिसके साथ हो तो आप एक लॉयल इंसान भी हो, ठीक है, इमोशनल हो, इमोशनल पर्सन हो। भले ही आप हो सकता है पता नहीं क्यों आप इनको ईगो दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, थोड़ा सा अजीब सा रूड सा बिहेव कर रहे हो, पता नहीं, बट इनको लगता है ना कि अच्छा लगता है आपके साथ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा दिख रहा है कि आप रिश्ते में अगर आ गए ना तो जुड़ोगे, चाहे कुछ भी हो, आप रिश्ते को तोड़ोगे नहीं, कभी गलत नहीं करोगे। तो ऐसा पार्टनर किसे नहीं चाहिए जिसकी तरफ अट्रैक्शन भी है, जो अच्छा भी लगता है फिजिकली और इंटरनली भी इतना अच्छा है या अच्छी है, मतलब अंदर से, मतलब जो सोल है आपकी वो इतनी प्योर है, इतनी अच्छी है। क्योंकि भले ही आप रूड बिहेव करो, चाहे इनको कभी लगता हो कि आप ईगो में हो या इग्नोर कर रहे हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस वजह से या जो भी है, बट इनको ऐसा लगता है दिल के तो साफ हो, क्योंकि इन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है, इन्होंने आपको देखा है कि आप ऐसे हो ना, लोगों की हेल्प करते हुए देखा है आपको, जितना भी इन्होंने नोटिस किया है आप दिल के साफ हो, क्योंकि इन्होंने देखा है। और इनका ऑब्जर्वेशन ना बहुत सही होता है, तो इनको लगता है कि आप अच्छे इंसान हो, कुछ भी हो कभी गलत नहीं करोगे, कभी धोखा देने वालों में से नहीं हो, नहीं आओगे तो नहीं आओगे रिश्ते में, पर कभी गलत नहीं करोगे। तो बेसिकली
यहां पर दिख रहा है आपके लिए वो क्रेविंग इतनी ज्यादा है, वो लस्ट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ये आपको पाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। मतलब ऐसे दिख रहा है कि हक करना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक लस्ट वाली, लव तो है, आप कहोगे कि लस्ट ही लस्ट है इसको, नहीं, लव तो है, ऑब्वियस सी बात है। द लवर्स का कार्ड लव और लस्ट दोनों ही दिखा रहा है। हाँ, अगर डेविल होता यहाँ पर तो मैं लस्ट लस्ट कहती, ठीक है, कि लस्ट है, बस एक दिन का कनेक्शन और फिर छोड़ देना, ऐसा मैं कुछ कहती। बट यहाँ पर लवर्स है, आप देख रहे हो, तो लवर्स का कार्ड ऐसे दिखा रहा है कि क्रेविंग है, प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। हाँ, किस करना चाहते हैं ये आपको, ये भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मतलब आप इतने पसंद हो इन्हें कि एक किस इनको करनी हो जैसे आपको, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर 20 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, आपके लिए, आपके क्रश के लिए। मुझे 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशनल पर्सन है ये, या फिर चंद्रमा इनका थोड़ा सा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के क्रश के साथ कि चंद्रमा इनका थोड़ा सा वीक हो सकता है, ठीक है। तो बहुत इमोशनली ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर। आपने मे बी नोटिस किया हो, नहीं किया हो, बहुत इमोशनल हो जाते हैं ये, कभी देखा हो, इमोशनल पर्सन है बहुत, ठीक है। तो यस, यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि, ठीक है। यहाँ पर मुझे जिम्नाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली दिख रही है। तो चलिए, जैसे मैंने कहा था, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी, मैंने बताया आपको। देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है। अगर आप सोचते हो कि क्या है, क्या होगा, क्या कुछ होना है, क्या करना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, आपकी क्या गाइडेंस है। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, आपकी गाइडेंस बताइए। देयर इज समथिंग बेटर इस कनेक्शन में। हाँ, मतलब कनेक्शन तो अभी हुआ नहीं है, बट होने के चांसेस दिख रहे हैं, बट अभी सही समय नहीं है। नो का कार्ड है, अभी रुक जाओ, अभी डेस्परेट मत हो, और ऐसा मत सोचो कि यार नहीं प्रपोज कर रहा है तो मैं ही कर देती हूँ, या नहीं प्रपोज कर रहा है तो मैं ही कर देता हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। और थोड़ा सा वेट करना है, इनको अप्रोच करने दो ना, क्यों आपको पीछे जाना है ठीक है। तो बिग हैप्पी चेंजेस दिख रहा है कि अभी आपको लगता हो कि नहीं यार मुझे पसंद ही नहीं करता, नहीं यार मुझे पसंद ही नहीं करती, नहीं ये कनेक्शन तो होगा ही नहीं, ये रिलेशनशिप तो कभी बनेगा ही नहीं, वो नहीं, उसकी लाइफ में तो कोई और है, कुछ भी लगता हो आपको कि वो नहीं मुझे पसंद करता, मैं ही करती हूँ, ये सही नहीं है, या जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हो निकाल दो नेगेटिविटी को। यस, यहाँ पर दिख रहा है एक बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में, स्ट्रांग बॉन्डिंग होने वाली है, रोमांस, ओ माय गॉड, बॉटम से रोमांस आने वाला है। मैंने कहा ना रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही थी, मैंने कहा ना लस्ट की एनर्जी, लव भी है, तो हाँ रोमांस आने वाला है, तो थोड़ा सा तो इंतजार करो। हाँ, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि दी मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा सा और कर लो, पर सब्र का फल ना मीठा होता है, कहते हैं ना, सुना होगा, तो हाँ बहुत मीठा मिलने वाला है। तो अभी सही समय नहीं आया है, खुद से अप्रोच नहीं करना है। हाँ, थोड़े हिंट दे सकते हो बट अप्रोच नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यस ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा रोमांस बढ़ने वाला है, अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। देखो, अगर आप चाहते हो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जल्दी बढ़ जाए, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन, रोमांस, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपके क्रश, मतलब पार्टनर ही हुए वो, ठीक है। अभी आप ये मत सोचना पार्टनर कह रहे हो दी क्रश है, ये वो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो बहुत इंटेंस हो जाए उनका फीलिंग्स आपको लेकर, अट्रैक्शन बढ़ जाए, फीलिंग्स इमोशंस बढ़ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको आपको लव स्पेल कराना है, क्योंकि मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूं। नंबर मैंने दिया है आपको स्क्रीन पर 9105522155 में, ठीक है। तो आप लव स्पेल अपना बुक करा सकते हो ताकि इनका अट्रैक्शन पागल हो जाए आपके लिए, ठीक है, ऑब्सेस्ड हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जो लोग करा सकते हैं करवा लो, ठीक है।
तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।